साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों, सेक्टर 9 जियो गीता संस्थान में जो स्वच्छता दूत हैं उनका सम्मानित यहाँ किया जा रहा है। और अभी जो करनाल मेयर है रेणुबाला गुप्ता वो संबोधित कर रही हैं। आप और दीपावली का पावन पर्व, आपका आशीर्वचन हमें मिलेगा। आपके आशीर्वचनों से एक भाव मन में कि किस तरह से शहर के प्रदूषण के साथ साथ हमारे कचरे के प्रदूषण के साथ साथ किस तरह से अपने मन के प्रदूषण को भी दूर किया जा सकता है, ऐसा मार्गदर्शन महाराज जी से मिलेगा। पूजक, मैं सभी अपने स्वच्छता दूतों से बताना चाहूँगी कि पूज्य महाराज श्री अपना पूरा जीवन गीता जी को समर्पित, गीता जी को, गाय माता को, गायत्री मंत्र को और इस तरह का भाव लेकर समाज में काम कर रहे हैं और हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं। निश्चित तौर पे महाराज जी ये कर्म योगी है। हो सकता है इनमें अध्यात्म के तौर पे कम व्यक्ति मौजूद हो, परंतु जिस तरह से गीता जी की वाणी है कि कर्म के माध्यम से भी, कर्म करते हुए भी समाज में अपने भगवान को पाया जा सकता है, यही भाव लेकर ये स्वच्छता दूत नगर निगम में काम कर रहे हैं। और हम सब शहर में भी बड़े गर्व और गौरव से कहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ है। पूज्य महाराज जी, मुझे तो अक्सर आपका आशीर्वाद सानिध्य मिलता है और यही प्रेरणा मैं अपने स्वच्छता दूतों में समय समय पर देती हूँ कि अपना कार्य कर्मठता से करोगे, अपना भाव समाज के प्रति यदि व्यवहार अच्छा रखोगे तो निश्चित तौर पे गीता जी के आप परम भक्त हैं। आप हमें आज दीपावली का पावन पर्व है और इस पर्व पर हम कल्पना भी करते हैं कि हमारा शहर राम राज्य हो, और यही भाव महाराज श्री जी हमें बताएंगे कि किस तरह से अपने समाज में वो राम राज्य जैसी भावना ला सकते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं जो 1500 स्वच्छता दूत हैं, उन दूतों को जो है दिवाली के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं गीता मनीषी जो महामहिम है अपने हाथों से दिवाली की बधाई दे रहे हैं, प्रसाद इन स्वच्छता दूतों को दे रहे हैं। हम आयोजन की बात करें, स्पॉन्सर की बात करें, सहयोग की बात करें तो करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता और साथ में जो ये मंदिर है श्री कृष्ण कृपा मंदिर सेक्टर 9, इसके सहयोग से ये जो स्वच्छता दूत यहाँ पहुँचे हुए हैं इनको जो है प्रसाद दे रहे हैं। और जो हाथ हैं स्वामी ज्ञानानंद जी के, उन हाथों से जो है ये स्वच्छता दूत जो है प्रसाद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सम्मानित किया जा रहा है स्वच्छता दूतों को। 1500 स्वच्छता दूत, उनको जो है सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नगर निगम के पदाधिकारी जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं, कमिश्नर हैं और मेयर रेणुबाला गुप्ता यहाँ मौजूद हैं। आज़ाद जी जो सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, आज़ाद जी, साथ में रेणुबाला गुप्ता और MC यहाँ पे पहुँची हुई हैं। साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वामी ज्ञानानंद जो महाराज हैं वो अपने हाथों से प्रसाद जो हैं इन जो स्वच्छता दूत हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनको प्रसाद बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्रिज गुप्ता यहाँ पे मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। मेघा भंडारी
पार्षद हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, आपको नज़र आ रही है। ओम। हमारे भारत की संस्कृति जो है वो त्योहारों की संस्कृति है, और त्योहार हमें हमारे समृद्ध अतीत से जोड़ते हैं, गौरवशाली इतिहास से जोड़ते हैं। त्योहार ना होते तो शायद हम अपने गौरवशाली अतीत को, इतिहास को भूल चुके होते। तो त्योहारों की परंपरा बनी हुई है, ये गौरव है। त्योहारों में ये दिन विशेष त्योहारों के हैं। कहीं अभी धन्वंतरी दिवस आएगा धनतेरस के रूप में, आयुर्वेद के प्राकट्य का। कहीं साथ ही हनुमान जयंती आएगी, हनुमान जी महाराज के प्राकट्य का दिन। कहीं अन्नकूट आएगा, अन्न की पूजा। कहीं लक्ष्मी पूजा होगी, धन की पूजा। और आप भारत का गौरव देखें, विश्वकर्मा दिवस के रूप में उपकरणों की भी एक दिन पूजा का दिन आता है, क्योंकि अपनी संस्कृति कृतज्ञता की है। उपकरणों से भी अगर कुछ पाया जाता है तो उनको भी हम एक बार साल में तिलक करते हैं कि कृतज्ञता उनकी भी। और विशेष रूप से दीपावली का पर्व आ रहा है, अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा का। दुष्वृत्तियों का अंधेरा मिटे, दुर्भावनाओं का अंधेरा मिटे, सद्भावनाओं का प्रकाश हो सर्वत्र, समता समरसता का हो सर्वत्र। और भगवान राम ने तो वन में रहे तो यही संदेश दिया, निषाद को गले लगाकर, केवट की नाव स्वीकार करके और भीलनी शबरी के पास जा करके भगवान ने दुनिया को बताया कि मैं केवल राजमहलों का नहीं, बड़े लोगों का नहीं, मैं वनवासियों का भी हूँ। मेरी दृष्टि में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं। और वही राम जब अयोध्या में आते हैं तो वहाँ भी वही राम राज्य की दिव्यता, समता समरसता की नींव पर ही रखते हैं। तो दीपावली अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा का पर्व है, और यही शुभकामनाएं इस पावन पर्व की कि जो कहीं ना कहीं अशांति का, अराजकता का अंधकार पूरे विश्व में फैल रहा है, कहीं युद्ध की विभीषिकाएं, कहीं नाना प्रकार की समस्याएं, ये भी अंधकार का ही एक रूप है। ये सब समाप्त हो और भारत की दिव्यता, विश्व बंधुत्व, वसुदैव कुटुंबकम का प्रकाश पूरे विश्व में हो, पूरी मानवता में हो, सर्वत्र प्रेम हो, सर्वत्र सद्भाव हो। यही दीपावली की शुभकामना, मंगल कामना। गौशालाएं अच्छी भूमिका निभाती हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं भूमिका। गौ अभ्यारण्य, गौ वन बने और बड़ी ज़मीनों में गौवंश को छाया मिल जाए, गौवंश को चारा मिल जाए, जल मिल जाए, इतना ही पर्याप्त है। और उसके लिए जो पहल एक हो रही है, और करनाल में भी उस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये स्तुत्य पहल है। भगवान कृपा करें कि गौ माता को उचित सम्मान, उचित स्थान के लिए ऐसी योजना शीघ्र ही कार्य रूप ले। सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया